बात औरंगजेब और राणा सांगा की, जिन पर राजनीतिक पार्टियों के बीच तलवारें खिंच गई हैं। कोई राणा सांगा को गद्दार बता रहा है तो कोई उनमें अपना नायक देख रहा है, कोई औरंगजेब को क्रूर बता रहा है तो कोई उसकी महिमा मंडन कर रहा है। इक्कीसवीं सदी के भारत में मध्यकाल की सियासत हो रही है। एक नाम खूब गूंज रहा है, उसकी कब्र विवादों के केंद्र में है। बात औरंगजेब की, जिसे कुछ लोग अपनी यादों में जिंदा रखना चाहते हैं तो कुछ उसकी कट्टरता पर चोट कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने भी बेंगलुरु में प्रतिनिधि सभा के आखिरी दिन औरंगजेब पर अपना रुख साफ कर दिया। भारत में क्या हो गया है, औरंगजेब के भाई दारा शिकोह को आइकॉन नहीं बनाया। जिन लोगों ने गंगा जमुनी संस्कृति वगैरह कहते हैं, उन्होंने कभी दारा शिकोह को सामने लाने का प्रयत्न किया नहीं। भारत की जमीन ने कई शासकों को देखा, लेकिन कुछ नाम ऐसे रहे जिन्होंने अपने साये से भी अंधेरा फैला दिया। संघ का साफ मानना है कि औरंगजेब भी उन्हीं में से एक था, जो मध्यकाल के हिंदुस्तान में आतंक और धार्मिक कट्टरता की पहचान बन गया। औरंगजेब ने मंदिरों के विध्वंस किए, अपने ही परिवार का खून बहाया, तलवार के बल पर इस्लामी हुकूमत का विस्तार किया, हजारों निर्दोषों की हत्या की, जिसकी कब्र महाराष्ट्र के संभाजीनगर में है, जो कभी औरंगाबाद के नाम से मशहूर था। अब उसी पर बयानों की जंग छिड़ी हुई है। हमें ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में उबाठा के नए आराध्य देवता औरंगजेब होंगे। मातोश्री में बाला साहब जी का फोटो है, छत्रपति शिवाजी महाराज का फोटो है, बगल में बहुत जल्दी औरंगजेब का फोटो भी लगाने जा रहे हैं उद्धव ठाकरे जी। और धीरे धीरे आपको ऐसा लगेगा कि वहां से छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर हटा दी गई और सिर्फ बाला साहब और उनके बगल में औरंगजेब का फोटो रहेगा। औरंगजेब ने 1658 से लेकर 1707 तक अपने शासनकाल में मुगल साम्राज्य का विस्तार किया। अभी इसके एक एक चैप्टर पर सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म ही था कि समाजवादी पार्टी के एक सांसद ने औरंगजेब के शासन से करीब 140 साल पहले जाकर इतिहास के पन्ने पलट डाले। मेवाड़ के सम्राट राणा सांगा पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर डाली। राणा सांगा ने मेवाड़ में 1509 से 1528 तक शासन किया था। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा पर जो कहा, उस पर उनके सबसे बड़े नेता ने मुहर लगा दी। तो अगर रामजीलाल सुमन जी ने भी इतिहास का कोई पन्ना पलट दिया, जिस पन्ने में अगर इस तरह की भाव लिखा होगा, 200 साल पहले 100 साल पहले हम लोगों ने तो इतिहास लिखा नहीं। जब बाबर अपने तोपखाने और विशाल सेना के साथ भारत की धरती पर चढ़ आया तो केवल एक ही योद्धा उसके सामने खड़ा था और वो थे राणा सांगा। वो जानते थे कि बाबर हिंदुस्तान को लूटने आया था और उसके मंसूबों को तोड़ने के लिए उन्होंने अपना खून बहाया। अब राजनीति ने हमारे नायकों और खलनायकों के बीच एक दीवार खड़ी कर दी है। औरंगजेब को कुछ लोग महिमा मंडित कर रहे हैं तो कुछ लोग राणा सांगा की वीरता को भुला रहे हैं। सवाल ये उठता है कि क्या हम अपने असली नायकों को भूलने के लिए तैयार हैं? आज भारत को राणा सांगा से प्रेरणा लेनी चाहिए या फिर औरंगजेब से? ये सवाल सबसे बड़ा है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि सियासत करने वाले भी अपने अपने हिसाब से किरदारों को नायक और खलनायक की श्रेणी में रखकर दांव पेच चल रहे हैं। आज तक ब्यूरो।